आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी रामायण के अंदर एक बहुत ही अच्छा दोहा गाया गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। क्योंकि जैसा भाव वैसा ही गुण, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो कहा, भगवान भी कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। भाव प्रधान देश है हमारा, और जो भाव से विहीन होते हैं वहां पर भावहीन लोग इस संसार के अंदर मृतक के समान है, शव के समान है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार मैं कहीं पढ़ रही थी, बहुत ही अच्छी कहानी है कि जाकी रही भावना जैसी, कि जैसा भाव रहता है वैसा ही प्रेम होता है, वैसी सेवा होती है। तो भाव प्रधान है। एक बार एक बुढ़िया माँ जी अपनी एक बहुत बड़ी गठरी लेकर के एक जगह से दूसरी जगह अपने गांव में जा रही थी। तो उसने क्या देखा, जब थोड़ी दूर आगे गई तो उसने देखा कि एक घुड़सवार आ रहा है और तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए जा रहा है। तो बुढ़िया माँ जी बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माँ जी कहने लगी, अरे बेटा रुको, थोड़ा रुको। तो घुड़सवार जो है रुकता है, कहता है, बोलो माँ जी क्या हुआ। माँ जी कहती है, अरे बेटा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से ये इतना बड़ा जो गठरा में ले तो आई, ये गठरी मुझसे ले जाई नहीं जा रही है। अब भगवान ने तुम्हें भेज दिया है इस जंगल में, तो तुम जा रहे हो अपने घोड़े में, मेरी गठरी भी लेकर के जाओ और आगे जो गांव आएगा तुम उसमें छोड़ देना, मैं वहां ले लूंगी। वो कहता, अरे माँ जी आपकी गठरी में यहां से इतनी दूर से मैं ले जाऊंगा और आप धीरे धीरे आएंगे, मुझे तो और भी आगे जाना है, और जब तक मैं उस गांव में पहुंचूंगा पता नहीं आपको कितनी देर लग जाएगी, मैं ये कहाँ छोड़ूंगा इसको। आप धीरे धीरे आइए, कोई बात नहीं, मुझे और भी आगे जाना है, मैं जा रहा हूं। तो माँ जी बेचारी जो है बड़ी दुखी हुई, सोचती है कोई बात नहीं, अब जब बोझ रख ही लिया तो जैसे तैसे ले ही जाऊंगी मैं। जब कुछ दूर आगे गया वो घुड़सवार, तो उसके मन में ख्याल आता है कि अरे वो जो माँ जी मुझे गठरी दे रही थी, मैंने गलती करी। अगर मैं वो गठरी ले आता तो सही था, क्योंकि उस गठरी में कुछ न कुछ होगा, कुछ माल होगा उसमें, और इतनी भारी नहीं तो बुढ़िया खाली क्यों लेकर के जाएगी, कुछ न कुछ तो उसमें जरूर होगा। और तूने गलती की, तू ले लेता और बुढ़िया कितनी देर में आती किसको पता लगता था, और तू वो गठरी लेकर के अपना चंपत हो जाता। लेकिन मन में ख्याल आया और इसी उधेड़-बुन में उसने अपना घोड़ा जो है वापस कर दिया, लौटाया, और फिर बुढ़िया माँ जी के पास आया और कहने लगा कि माँ जी आप दे दो, फिर मेरे को गठरी में ले जाऊंगा। बुढ़िया माँ जी कहती है, अब नहीं दूंगी। वो कहता है, अरे क्या हो गया, अभी तो आप कह रही थी मुझसे कि बेटा ये ले जा दे, मुझे बहुत भारी हो रहा है, क्या अब भारी नहीं होगा आपको। बुढ़िया माई कहती है, बेटा जिसने तुझे कहा जा वापस जा करके बुढ़िया की गठरी ले आ, उसी ने मुझसे भी कह दिया कि अब इसको गठरी मत देना। विचारों का आदान प्रदान, हम अगर किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो वो सोच जो है इतनी जल्दी वहां पहुंच जाती है, वो सोच
कि भावनाओं का जो आदान प्रदान इतनी जल्दी होता है, जैसे घुड़सवार और वो बुढ़िया माँ जी का हुआ था, ऐसे ही अगर हम किसी के लिए जो भी हम सोचते हैं वो वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं को, क्योंकि भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। वो सबके अंदर बैठा हुआ है, वो सबको देख रहा है। बाहर से हम कितना ही कुछ करें, कुछ भी बोले, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है उसको सब कुछ पता लग रहा है। बाहर तो उसको पता लगता है जो आप मुंह से बोलते हो, लेकिन अंदर वाले को कर्मों की गति बहुत गहन है। जो अंदर से सोचोगे फल उसका मिलेगा, बाहर वाले का नहीं। अंदर वाले का फल मिलेगा, क्योंकि अंदर कोई और बैठा हुआ है। और वह कर्म जो है, वो जो बीज हम जब बोते हैं, वो बहुत बड़ा एक वृक्ष बन जाता है। तो अपनी भावनाओं को इतनी पवित्र रखें, क्योंकि हमारा सामना उससे होगा, न कि दुनिया के लोगों से। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को प्रणाम।